न्यूट्रिशन की कमी के लिए लोग बहुत तरह की चीज़ें खाते पीते हैं। फैट कैसा होना चाहिए, प्रोटीन कैसा होना चाहिए, मिनरल्स कैसे होने चाहिए, इसलिए ये मैंने रोज का एक आपको कार्यक्रम बताया था, अभी इसमें और ऐड ऑन कर दूंगा। ये आज तो इन्होंने हवन कुंड कुछ ज़्यादा ही दूर रख दिया, इधर लाओ। हाँ, ये गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गाय का घी अथवा नारियल का तेल। अच्छा, ये सुबह सुबह लेने का फायदा सुन लो। एक तो 100 साल तक दिमाग अच्छा रहेगा, आंखें अच्छे रहेंगी, स्किन अच्छी रहेगी, हड्डियां अच्छी रहेंगी, मांसपेशियां अच्छी रहेंगी। 1 चम्मच या तो ये नारियल का तेल, देखो ये तो मक्खन भर का है। हमने हर चीज़ों में आजकल 70% लोगों के खून में, ब्लड में, माताओं बहनों को जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके दूध में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण, माइक्रो प्लास्टिक के कण आ गए। ये हमने कांच के अंदर दे दिया। कोशिश हमारी थी कि सब चीज़ों को कर दें, लेकिन सब चीज़ों को करने में, ट्रांसपोर्टेशन में और फिर उसका अफोर्डेबिलिटी में बहुत दिक्कतें थी। 1 चम्मच नारियल का तेल। अब मेरी तरह से ऐसे कच्चा मत खाना, और आप खा सको तो अच्छा है, जो हेल्दी हो तो ले लेना, जो बीमार है वो थोड़ा गुनगुना करके लेना। क्या लिया मैंने? नारियल का तेल। और इसको मुंह में रखूंगा 1 मिनट, मुंह में बगल में ले लें तो अपने आप पिघल जाएगा, बॉडी टेम्परेचर से अपने आप पिघल जाता है। नारियल का तेल 1 चम्मच लोगे, 100 साल तक। आजकल मैं देखता हूँ बूढ़ों को क्या हो रहा है जी, वो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, याददाश्त खत्म हो गई, ऑटोमेन डिजीज, MND होगी जी, ऐसा बखेड़ा कर रखा है। गाय का घी, नारियल का तेल या तिल का तेल। हमारे एक सन्यासी हैं विदेह देव जी, उनके पिताजी हो गए अभी 86-87 साल के, 90 साल के होने वाले हैं, टकाटक चलते हैं जवानों की तरह हैं। बच्चे अपने बच्चे को पीछे छोड़ दें और पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। क्या करते हैं, बड़े तो खटाई नहीं खाता और रोज तिल का तेल पीता हूँ। बोले ये वर्जिन कोकोनट ऑयल भी महंगा है, घी, बादाम रोगन भी महंगा है, गाय का घी भी महंगा है, तिल का तेल ठीक है। ये 100% आपको 100% प्योर देते हैं। आप तिल के तेल में बहुत मिलावट होती है, तिल के तेल में, नारियल के तेल में, सब चीज़ों में मिलावट करते हैं। बादाम के तेल में तो नकली देते हैं। और तिल का तेल भी और ये बादाम रोगन भी पतंजलि का खरीदना। पतंजलि का बादाम रोगन खरीदोगे तो गुरुकुल बनाने में लगेगा। अब ये फर्क है ना, है? और फिर ऊपर से ये घी तेल लेकर के 1 चुटकी सेंधा नमक, ये रोज बताता हूं मैं, 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी, ऊपर से गर्म पानी। ये इसका एक और फायदा है, कभी कब्ज की बीमारी नहीं होती, पेट ऐसा साफ होता है, फर्स्ट क्लास, अंदर पूरे पेट में चिकनाई चली गई, लुब्रिकेशन ऐसा हो जाता, आंतों में कुछ भी उल्टी पुल्टी चीजें चिपकती ही नहीं, सब ऊपर से नीचे तक मामला साफ। लेकिन 1 ही चम्मच पीना। वैसे एक दिन मैंने, वो स्नेह पान के एक तरीका होता है, एक दिन 1 गिलास में घी पी गया तो लोगों के फोन आने शुरू हो गए, बाबा जी ठीक ठाक तो हो ना? मैंने कहा क्यों? बोला आपने सुबह सुबह वो 1 गिलास घी पिया था। अरे मैंने कहा मैं पी सकता हूँ, तुम मत पीना। ये इसका भी एक तरीका है और उसका भी धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है। खैर, फिर न्यूट्रिशन की कमी ना, न्यूट्रिशन और प्रोटीन के बारे में फिर विस्तार से बात करेंगे। हाँ? और फिर देखो ये स्वर्ण शिलाजीत, ये ताकत के लिए, पूरे दिन भर के एनर्जी के लिए। ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव, सारे नेचुरल ऑर्गेनिक आपको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारे जितने भी आपके दिन भर के लिए आपको ज़रूरत है वो सारे इससे मिल जाते हैं। और कभी ज़िंदगी में कैंसर आदि और कोई बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज ना हो तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड और कर्क्यूमिन गोल्ड, ये 4 चीज़ें सुबह सुबह ले लो। सुबह सुबह की ली हुई चीज़ 10 गुना ज़्यादा फायदा करती है। खाने के साथ तो चीज़ें ऐसे ही घालमेल सा हो जाता, पता ही नहीं लगता कहाँ इधर छेड़छाड़ में रड़ जाती हैं चीज़ें, पूरे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाती। कोई भी चीज़ जा कर के सबसे पहले कहाँ जाती है डॉक्टर साहब? हमारे पेट में, आंतों में, आंतों से फिर अवशोषित होकर के उसको
प्रोसेस करके कहाँ जाती हैं? लीवर में, लीवर से फिर पूरे ब्लड में। तो पूरा बहुत लंबा टाइम लगता है ना। खाली पेट कोई चीज़ जाएगी तो क्या होगा? समझो खाली पेट जो हम चीज़ खाते हैं वो तुरंत ही एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है, और कुछ हमारे पेट से एब्जॉर्ब होती है, कुछ समझिए हमारे आंतों में होती हैं। 1.5 घंटे के अंदर पूरे शरीर में समझिए वो औषधियाँ, वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को लग जाते हैं। और यदि खाने के बाद लेंगे तो समझिए हमारा शरीर जो मेन खाना है उसको पचाने में टाइम लगाता है, उसके बाद उसका नंबर आता है, तो थोड़ा समझिए डिले हो जाता है। डिले हो जाता है, और उसमें शरीर को फिर इतना 1-1.5 किलो माल प्रोसेस करना है ना तो उसमें फिर सबके ऊपर उतना ध्यान नहीं जाएगा। जिसके 1-2 बच्चे हो तो ठीक से संभाल लेगा, और जिसका पूरा लांगा टेर हो वो फिर 2-3 दवाइयाँ हो तो उसको शरीर जल्दी पचा लेगा। जब 1-1.5 किलो पूरा सामान चलाएगा उसको तो बेचारा थोड़ा थोड़ा सब जगह से लेगा। तो ये खाली पेट लेने का महत्व है। इसलिए वसंत कुसुमाकर रस, योगेंद्र रस, रसराज रस, स्वर्ण वसंत मालती रस, बच्चों को कुमार कल्याण रस खाली पेट देते हैं। उससे शरीर में पूरा लग जाता है। खाया हुआ अपना नहीं, पचाया हुआ अपना है, इसका मतलब है। तो आपको ये बता दिया, आपको न्यूट्रिशन साइंस। अच्छा देखो, ये तो बताया। चलो खान पान के बारे में एक बात बताई। एक ये दूसरी चीज है, ताकत के नाम पर, न्यूट्रिशन के नाम पर बहुत तरह की चीजें खाते हैं। 5000 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं च्यवनप्राश में, बालप्राश में। अपने बच्चों को ये खिलाओ। बच्चों को क्या खिला रहे हैं? बोर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स। 50% से ज्यादा तो चीनी ठोक रखी है उनमें। क्या ठोक रखी है? चीनी। और बाकी उसमें कुछ फ्लेवर्स डाल रखे हैं। अरे अपने बच्चों को बालप्राश, च्यवनप्राश खिलाओ। और कोलेजन के लिए मैंने कहा था ना, उसके लिए तो हमने कोलेजन किससे लिया? गाजर से, हमने बेरीज से, बादाम अखरोट से, तिल से, हैं? तो ये कोलेजन प्राश और च्यवनप्राश, ये तो गजब है साहब। सुबह सुबह 1 चम्मच ही ले लेते हैं। और कोलेजन प्राश या कोलेजन पाउडर दोनों ही बहुत ही जबरदस्त हैं। ये 1-1 चम्मच ले लो, और इसका फार्मूलेशन इतना जबरदस्त है। बाजार में कोलेजन पाउडर किसका लेते हैं लोग? मछली, सुअर, इनकी चमड़ी को घोट के बीच वाला हिस्से से उसको सक करके, फिर उसका एक प्रोसेस है मशीनों में डाल करके, और उससे निकालते हैं। और उसमें बदबू आती है शरीर से भी, पसीने से भी, मलमूत्र से भी। इसको खाने से आपको कोई बदबू नहीं आएगी। सात्विक है पूरा, और 100% ऑर्गेनिक, नेचुरल। तो मैं कह रहा था, आज एक थोड़ा सा आहार के बारे में बताया। योग साधन है। योग जीवन की कड़ियों को जोड़ता है। योग जीवन की सारी कड़ियों को जोड़ता है। लीवर ठीक से काम करता रहे, किडनी, पेनक्रियास, लंग, हार्ट, ब्रेन आदि। अब इसमें आयुर्वेद से थोड़ी मदद ले सकते हैं। जब लीवर गड़बड़ हो गया, लिवोग्रिड, किडनी गड़बड़ होगी, रीनोग्रिड, पेनक्रियास गड़बड़ हो गया, पेनक्रोग्रिड, मधुनाशिनी, मधुग्रिड, थायराइड गड़बड़ हो गया, थायरोग्रिड, प्रोस्टेट गड़बड़ हो गया, प्रोस्टोग्रिड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, इनफर्टिलिटी हो गई, तो माताओं को संतति सुधा, शिवलिंगी, पुत्र जीवक, फलघृत, दशमूल। ओहो, नारी कांति तो अप्रतिम है। माँ बहन बेटियों को जब से पीरियड शुरू होते हैं, मासिक धर्म से लेकर के, और जब तक बंद होते हैं, इस दौरान कितने प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंसेज, और बंद होने के समय तो मेनोपॉज के बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, कितनी चीज, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, कोच पाक, मूसली पाक, अश्वगंधा या अश्वशिला या स्वर्णशिला जीत, किसी भी प्रकार की दैहिक दुर्बलता, दाम्पत्य जीवन की कोई समस्या,
जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए उनके ब्रह्मचर्य जीवन में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। योग सारी कड़ियों को जोड़ देता है, मैंने कहा ना। अब किसी के फेफड़े कमजोर हैं, श्वास आ रही, ब्रोन कम, किसी का हार्ट कमजोर है, कार्डियो ग्रिड, हृदयामृत, आंखें कमजोर हैं, आई ग्रिड, कान कमजोर है, ईयर ग्रिड, दिमाग की नस नाड़ियों का तंत्र हिल गया है, न्यूरॉन्स और उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, एक सेकंड के 1,00,000वें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन के सिग्नल्स बॉडी को पास ऑन होते हैं। अब ये सिग्नलिंग हमारी गड़बड़ हो रखी है, इसलिए कुछ का कुछ हुआ जा रहा है, दिमाग का ठिकाना ही नहीं है, न दिल का ठिकाना, न दिमाग का ठिकाना, न करने कराने का, न बोलने का, न जीने का ठिकाना। क्यों? दिमाग को कैसे डील करना, कई बार मैं कहता हूं, इस बॉडी को कैसे डील करना, कैसे हील करना, कैसे इसको कोऑपरेट करना, कैसे इसको ऑपरेट करना, ये करना आता ही नहीं। अब किसी को दे तो दिया सुपर कंप्यूटर, कभी भी कोई भी बटन दबा दो, कुछ का कुछ हो जाए, विस्फोट। ये हो रखा हमारे साथ। भगवान ने सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल ये जीवन दे रखा है, इसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा। इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है योग। योग इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है। योग से ऑपरेट करो किसको? तन मन को, जीवन को। तन मन जीवन चलो समारो, योग मार्ग अपनाओ। कपालभाति, अनुलोम विलोम। दिमाग के तंतु हिल गए, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, ब्राह्मी ग्रिड, नहीं तो गाय गाय की गाय। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का पूरा ताना बाना हिल गया, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड लो, पूरा शरीर घर सड़ गया। सुबह उठ करके गोधन, अर्क लो, कायाकल्प, नीम, घनवटी, फिर डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मिलियोनोग्रिड, आवश्यकता के नोट, शरीर में कहीं गांठें हो गई हैं, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया है, कहीं भी कुछ इकट्ठा हो जाता है, कहीं से कुछ टूट जाता है, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। ये कैंसर हो गया। और ये सारे शरीर के सेल प्री कैंसर सेल्स हैं, ये पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्री डिजीज सेल हैं, ये प्री कैंसरस सेल्स, ये पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे यदि योग ना किया तो। योग ना किया तो क्या हो जाएगा? एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाएगा। अपना अपना अभ्यास पूरा करो लय के साथ, निरंतरता के साथ। कपालभाति, अनुलोम विलोम। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, मोटे ही हो जाओगे। लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस गड़बड़ हो जाएगा, हड्डियां अंदर से गड़बड़ हो जाएंगी, उनके ऑस्टियोब्लास्ट क्लास सेल्स की गड़बड़ी हो जाएगी। अब देखो, त्रिदोषों को ठीक रखना है बॉडी के। लाइपोलाइसिस मैंने बोला, लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस को ठीक रखना है। आपको बोन फॉर्मेशन, बोन डिजॉर्प्शन को ठीक रखना है। एक एक शरीर के अंदर, एक एक सेल के अंदर, एक एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटी होती है। एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटी हो रही है। इनको कैसे रेगुलेट करना? आदमी तो पगला जाए, अरे साहब ये कैसे, योग कैसे करो इसको? तो योग कर ले, अपने आप सब सही हो जाएगा। और योग ना किया तो सब झमेला, सब घोटाला। योग के बिना सारा झमेला है, इसलिए योग की महिमा है। अब इसको मैं विस्तार से कहूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो और गौर से सुनो। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। एक ही उपाय है रोगों से, भोगों से, विकारों से, दुखों से, दरिद्रता से बचने का। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु पाहि माम गुरु रक्ष माम।
और कोई रास्ता ही नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यदाय। इसलिए मनमाने ढंग से भी योग नहीं करना, गुरुपदिष्ट मार्ग से योग ध्यान जब तब किया हुआ आपको अपने गंतव्य तक ले जाएगा। नहीं तो न जाने फिर उल्टा पुल्टा योग भी फिर उलट पुलट कर देता है। कहते नहीं इसका तो योग बिगड़ गया। संसार का बिगड़ा हुआ सुधर सकता है, बिगड़ा हुआ योग बिगड़ जाए फिर कैसे सुधरेगा। इसलिए योग भी कैसे करना, चलो करो, अनुलोम विलोम करो। अब तो अभी हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, इसमें तो कोई ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता। संसार का बिगड़ा हुआ सुधर सकता है, बिगड़ा हुआ योगी कोई नहीं सुधार सकता, रामदेव भी नहीं सुधार सकता, राम कृष्ण हनुमान साक्षात शिव भगवान भी आ जाए तो भी नहीं सुधार सकता। करो अनुलोम विलोम करो, सब भक्ति पूर्वक एकाग्रता पूर्वक। ओम नमः शिवाय।